दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत सा घर में यूज होने वाला चीज़ आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो सभी के घरों में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके संबंधित हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, जो कि अगर वैसा प्रॉब्लम आपको होता है तो उसे कैसे निपटा जाए। दोस्तों, इमरजेंसी में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा बहुत आपके पास जानकारी अगर होता है तो किस तरह से उसे हम निपटेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वायरिंग जो होता है, बिजली जो होता है, जो हमारे घर में सभी के घरों में यूज की जाने वाली चीज़ है दोस्तों, जो कि हमारे छोटा से छोटा जो घर है, जो बिजली जो है सो हम लोग यूज करते हैं। एक छोटा घर जो है, एक झोपड़ी भी है, जो उस घर में बिजली यूज किया जाता है, जलाया जाता है। दोस्तों, बड़ा से बड़ा बिल्डिंग वाले के पास भी, जिनके पास बड़ा से बड़ा बिल्डिंग, जिनके पास छोटा घर, बड़ा घर जिनके पास भी है, वो बिजली जलाते हैं दोस्तों। बल्ब जलाते हैं, मोटर चलाते हैं, वैसे बिजली से चलने वाले सभी चीज़ चलाते हैं। तो अगर एक चीज़ आपको प्रॉब्लम हो जाए दोस्तों, हमारे घर में मीटर में लाइन है लेकिन हमारे घर में लाइट नहीं जल रही है दोस्तों, किस चीज़ का दिक्कत हो सकता है, वही आपको इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। जो कि मीटर में हमारा लाइट आ रहा है और हमारे घर में सप्लाई नहीं जा रही है दोस्तों, तो कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, इसका थोड़ा सॉल्यूशन उसका हम निकालने वाले हैं दोस्तों। चाहे आपके घर में एमसीबी लगा हो या आपके घर में एमसीबी नहीं लगा हो, या आपका क्लिट वायरिंग है, या आपको बीट वायरिंग है, या आपके पास कैंसिल वायरिंग है, आपको तीनों में से किसी वायरिंग आपके पास है दोस्तों, वायरिंग किया हुआ है आपके घर में, तो समस्या कभी भी हो सकता है दोस्तों। कैंसिल वायरिंग में दोस्तों एक एमसीबी बॉक्स दिया हुआ होता है दोस्तों, जो कि वो एमसीबी बॉक्स से आपको कंट्रोल, सभी रूम बाय रूम का कंट्रोल किया हुआ होता है। जो कि एक रूम में आपका शॉर्ट करेगा तो आपको एमसीबी गिर जाएगा दोस्तों, लेकिन एमसीबी गिर जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर जानते हैं कि जैसे कि सभी घरों में लाइट जल रहा है और एक घर में आपका लाइट नहीं जलेगा, कैंसिल वायरिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर नहीं एक लाइट जलता है तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लीजिए आपको बीट वायरिंग है, बीट वायरिंग में भी आपको एमसीबी बॉक्स दिया हुआ होता है दोस्तों। उसमें आपको क्लिट वायरिंग, जो आपको छोटा छोटा क्लिप जो होता है, उससे हम लोग वायर को पकड़ के कांटी के जरिए उसे ठोक के आपको तार को बिछाते हैं, उसमें आपको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समस्या होता है, मीटर में आपको लाइन आ रहा है लेकिन आपके घर में लाइट नहीं जल रहा है, आपका सप्लाई नहीं जा रहा है, तो इसके बारे में सोल्यूशन हम आप इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहेंगे। चलिए, हम आपको ड्राइंग के जरिए आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा, मान लीजिए कि आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आपका ये 4 रूम है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 आपके पास रूम है दोस्तों। ये हमारे पास मीटर है, ये हमारा मीटर है। ये हमारा एक खंभा है, ये आपको बिजली का खंभा है आपको, ठीक है। यहाँ से बिजली का खंभा है, फेज और न्यूट्रल। यहाँ से हम फेज और न्यूट्रल लेंगे। फेज न्यूट्रल हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे मीटर में दोस्तों। ये मीटर में आपको कनेक्ट कर दिया गया है, फेज न्यूट्रल। और ये आपको फेज और न्यूट्रल ये आपको एमसीबी मान लीजिए, डीपी स्विच मान लीजिए, आरसीबी मान लीजिए, आपको कोई भी स्विच एक मेन मान लीजिए, जो यहाँ से आपको इसमें हम सप्लाई दे देंगे। और इसको आपको दोस्तों यहाँ आपको दे देंगे। ये आपको एमसीबी बॉक्स है दोस्तों, इसे हम एमसीबी बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, ये आपको यहाँ पे इस तरह से आपको फेज न्यूट्रल, यहाँ मेन एमसीबी एक होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं, बतलाते हैं। अगर हमारे पास इस मीटर में लाइन, आपको सप्लाई अगर आ रहा है, मीटर हमारा जल रहा है और हमारे घर का लाइट आपको ख़राब है, नहीं जल रहा है, ठीक है, हमारे घर का लाइट नहीं जल रहा है, तो हमें कहाँ से चेक करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ से हमको चेक करना है, जो कि हमें पकड़ में आ जाए दोस्तों कि जो कहाँ पे हमारा ख़राब है, कौन सा स्विच, कौन सा एमसीबी, कौन सा डीपी स्विच, कौन सा जो इसमें कौन सा सामान जो है जो इसमें ख़राब है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ से पहले तो दोस्तों, हम यहाँ से पहले चेक करेंगे दोस्तों
क्योंकि ये आपको मीटर से भी यहाँ से जब हमारा इन फेज और न्यूट्रल जब इन करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो हमारा मीटर जा रहा है। जब आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट जो होगा दिया हुआ, ये आपको एमसीबी का आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, यहाँ पे हम आपको पहले टेस्टिंग लैंप बल्ब से आपको टेस्ट करना है। टेस्टिंग लैंप से आपको टेस्ट करना है। टेस्टिंग सीरीज लैंप अलग हो गया और टेस्टिंग लैंप आपको बल्ब एक होल्डर रखेंगे, ठीक है। और टेस्टर से आपको चेक नहीं करना है। आपको जो टेस्टर से दोस्तों ये आपको केवल फेज बतलाता है, ठीक है। आपको केवल ही फेज बतलाएगा, तो इसलिए आपको टेस्टर से आपको नहीं चेक करना है। आपको इसमें एक बल्ब रखना है, एक होल्डर रखना है टेस्टिंग लैंप, उससे हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, अगर बतला रहा है तो समझिए कि हमारा टेस्ट इसलिए करेंगे कि जो कि यहाँ से भी लीकेज, आपको इस टर्मिनल से भी लीकेज होता है दोस्तों, यहाँ से कार्बन पकड़ता है, तो यहाँ पे टेस्ट करें। अगर यहाँ पे बता रहा है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, अब एमसीबी यहाँ पे लगा हुआ है, आपको एमसीबी यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस टर्मिनल पे चेक करेंगे कि जो एमसीबी हमारा आउट सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर बताता है तो ठीक है, अगर नहीं बताता है तो हमारा ये एमसीबी खराब है, तो हम इसे चेंज करेंगे। अगर खराब है तो हम यहाँ से आपको आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम इस पॉइंट को यहाँ तो हमने चेक कर लिया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके इस वायर को चेक करेंगे। यहाँ पे मेन एमसीबी, यहाँ पे एमसीबी भी एक डबल पोल का डबल टर्मिनल का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि टर्मिनल पे आपको इसका कनेक्शन यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आगे में देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों ये जो पत्ती जो देख रहे हैं, ये आपको न्यूट्रल का पत्ती है दोस्तों, ये आपको न्यूट्रल का पत्ती है। हम यहाँ पे न्यूट्रल डाल देते हैं, और उसके बाद फिर सभी घर के लिए न्यूट्रल हम इससे सप्लाई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपको फेज है, फेज इस तरह से ये चारों में हम फेज दे देंगे, चारों में यहाँ पे फेज दे देंगे। यहाँ के निकालने के बाद चारों में फेज दे देंगे, और ये चारों रूम में हम कन्वर्ट कर देंगे एमसीबी के जरिए, चारों में कन्वर्ट कर देंगे एमसीबी के जरिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको टेस्ट करना है। यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे फिर टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे टेस्ट, ये आपको उसके बाद अगर एमसीबी बॉक्स है, जैसे कि हमारे चौथा नंबर रूम में हमारा लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर चौथा में अगर नहीं जल रहा है तो यहाँ पे 4 एमसीबी है, तो चारों एमसीबी में देखेंगे भैया क्यों इसमें हमारा लाइट क्यों नहीं जल रहा है। तो लाइट क्यों नहीं जल रहा है, तो हम एमसीबी बॉक्स को खोल के देखेंगे, ठीक है। हमारा एमसीबी जो होता है ऊपर की ओर होता है ऑन, और नीचे जब गिरता है तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। और डीपी स्विच जो होता है, डीपी स्विच आपको नीचे में ऑन होता है और ऊपर में ऑफ होता है, ठीक है। डीपी स्विच जो होगा, या हमारा नॉर्मल भी स्विच होगा, नीचे जब जाएगा, नीचे गिराइएगा तो आपको ऑन होगा, ऊपर जाता है तो आपको ऑफ होता है। तो आपको एमसीबी में ऐसा नहीं है, सीधा एकदम उल्टा है दोस्तों, जो कि ऊपर रहेगा तो आपको ऑन रहेगा, नीचे गिर जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये रूम का अगर मान लीजिए कि ये है एमसीबी है, तो हमारा एमसीबी नीचे गिरा हुआ है, तो ये आपका कटा हुआ लाइन है, इसलिए इसे लाइन देने के लिए हमें ये इसका एमसीबी ऊपर करना पड़ेगा, तभी हमारे इस रूम का लाइट आ जाएगा। आज जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एमसीबी बॉक्स नहीं है, ठीक है, ये एमसीबी बॉक्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारे चारों रूम में हम यहाँ से सप्लाई दिए हैं, यहाँ से चारों रूम में सप्लाई दिए हैं, हमारा फिर भी क्लिट वायरिंग किया हुआ है, ठीक है। एमसीबी बॉक्स हमारा नहीं है, ठीक है, इसे हम हटा दिए। मेरा 4 रूम है, चारों रूम में हमारा हम यहाँ से एमसीबी जो दिया हुआ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पे, तो हम पहले उसी तरह से पहले चेक करेंगे। इस टर्मिनल पर धीरे धीरे पॉइंट को बढ़ाएंगे। पहले हम यहाँ से हमारा मीटर में जल रहा है तो मीटर में यहाँ टेस्ट करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ टेस्ट करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद दोस्तों हमारा सभी घर में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 नंबर जो हमारा रूम है हमने फेज न्यूट्रल लेके आया, ठीक है। फेज न्यूट्रल के बाद हम दूसरा नंबर में फेज न्यूट्रल आया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में फेज न्यूट्रल आया बोर्ड के पास, और उसके बाद चौथा में लाया, ठीक है। और हमारा जो कि है हमारा रूम में जो इसमें इस तरह से दोस्तों जब हमारा लाइट नहीं जलेगा आपका, अगर दोस्तों एक चीज़ देख लीजिए, अगर हमारा किसी भी रूम में आपको अगर शॉर्ट होगा तो आपको किसी भी रूम में आपको लाइट नहीं जलेगा दोस्तों। मीटर में जलेगा लेकिन आपको किसी भी रूम में आपको लाइट नहीं जलेगा दोस्तों। अगर कहीं पे भी फेज न्यूट्रल आपको सटा हुआ है या जल के सट गया है तो आपको कोई भी आपको लाइट आपको नहीं जलेगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि हम पहले आपको हमने बताया कि यहाँ से टेस्ट करते हुए जाएंगे, टेस्ट करते हुए
MCB को टेस्ट करेंगे। आपको पहले तो आपको मीटर को टेस्ट करेंगे। मीटर में जो आपको आउटपुट निकला हुआ है वो दोनों फेज न्यूट्रल को हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पे आपको एक बार आओ बता देता हूँ दोस्तों, ना मीटर से आपको टेस्ट करना है, ना आपको टेस्टर से टेस्ट करना है। ये आपको टेस्टिंग लैंप से आपको टेस्ट करना है दोस्तों। आप पूछेंगे कि टेस्टिंग लैंप क्या होता है, किस तरह का होता है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, एक बल्ब होना चाहिए 100 वाट का, और एक होल्डर होना चाहिए, और 2 वायर होना चाहिए, वो कनेक्ट हुआ होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको दोनों वायर को फेज न्यूट्रल को लगा के देखें, बल्ब जलना चाहिए। हमें इसी तरह को चेक करते हुए पॉइंट बाय पॉइंट आना है, ठीक है, रूम के पास आना है, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे दोस्तों कि हम दूसरा वाला रूम का यहाँ से कनेक्शन छोड़ा देंगे फेज न्यूट्रल, ठीक है। फेज न्यूट्रल हम यहाँ पे देंगे तो हमारा ये पहला चलना लगा, हमारा पहला आपको रूम का चलने लगा, ठीक है। हमने पहला का छोड़ाया तो हमारा चलने लगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरे रूम में आएंगे। दूसरे रूम में तीसरे रूम का हम कनेक्शन छोड़ा देंगे। छोड़ाने के बाद क्या करेंगे, और पहला रूम में इसे हम कनेक्ट कर देंगे, आपको जोड़ देंगे। तो हमारा लाइट फिर भी हमारा दूसरा में भी आपको चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में भी मेरा चालू हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तीसरा का हमने छोड़ाया हुआ था यहाँ से आपको फेज न्यूट्रल, आपको तीसरा रूम वाला को, तो हम चौथा रूम को यहाँ पे छोड़ा देंगे। छोड़ाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, फिर तीसरा वाला हम दूसरा वाला में हम कनेक्ट कर देंगे फेज न्यूट्रल, तो हमारा तीसरा भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा भी चालू हो जाएगा। इस तरह से हमारा टेस्ट भी होते आ रहा है और हमारा लाइट भी बनते आ रहा है, ठीक है। तो हमने चौथा वाला को छोड़ा दिया था तीसरे वाले रूम से, ठीक है, और चौथा वाला रूम हमारा बंद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चौथा वाला को अगर हम डालते हैं इस पर, तो हमारा पूरा लाइट फिर से बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे चौथा रूम में ही हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो कि शॉर्ट है हमारा, ठीक है। तो हम बोर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पे तार को यहाँ पे छोड़ा देंगे, और यहाँ पे 3 नंबर में हम इसे कनेक्ट कर देंगे फेज न्यूट्रल। हमारा मेन वायर यहाँ पे फेज न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, जलाएंगे। शॉर्ट बताता है तो क्या करना है कि बोर्ड में हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। बोर्ड के साथ फैन भी चेक करेंगे। कोई वैसा भी उपकरण जो है दोस्तों, जो कि शॉर्ट होने के बाद हमारा पूरा घर का लाइट चला जाता है। इसलिए हम पूरा बोर्ड में वायरिंग पूरा टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद, क्योंकि हमारा इसी घर में चौथा नंबर रूम में हमारा शॉर्टिंग है, तो इसलिए इसमें ही अच्छी तरह से ध्यान देना है, और ये आपका शॉर्टिंग पूरा आपको बन जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आपको ध्यान देना है। हमारे वीडियो में पहली बार आएंगे दोस्तों तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।